Hello students, welcome to Metha Digital Classes. Today we'll be studying exercise 1.1 integers. देखो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या स्टडी की थी कि इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स का बेसिक। और इंटीजर क्या है, देखो इंटीजर क्या होगा जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये सारे नंबर इंक्लूड होकर क्या बनाएंगे, आपके इंटीजर्स बनाएंगे। ठीक है। और फिर जो इंटीजर्स है उनको आपने एक लाइन के ऊपर क्या किया था, आपने शो किया था कि ये आपकी एक इंटीजर लाइन है। कौन सी लाइन आपकी, ये इंटीजर लाइन है। अब इस इंटीजर लाइन के बीच में यहाँ पर क्या है आपका जीरो, जीरो के इधर क्या है आपका पॉजिटिव और इधर क्या है आपका नेगेटिव। तो ये कौन सी लाइन है आपकी, इंटीजर लाइन है। कौन सी लाइन आपकी, ये इंटीजर लाइन है। फिर देन आफ्टर उसके बाद में आपने क्या किया था कि प्लस प्लस और प्लस, जब टू इंटीजर को प्लस करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जब एक नेगेटिव इंटीजर और ये भी नेगेटिव इंटीजर, जब टू नेगेटिव इंटीजर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर। फिर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर इनको प्लस करते हैं तो या तो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, नंबर के ऊपर। अगर पॉजिटिव का नंबर ग्रेटर है और नेगेटिव का नंबर लेस है तो वैल्यू किसमें आएगी, उसकी पॉजिटिव में। हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा हमेशा, जब एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में जब इंटीजर होता है तो ऑलवेज आर सब्ट्रैक्ट, हमेशा क्या होगा आपका सब्ट्रैक्ट होगा। बट ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। अगर पॉजिटिव का नंबर ग्रेटर है और नेगेटिव का नंबर स्मॉलेस्ट है तो जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव का नंबर ग्रेटर है और पॉजिटिव का नंबर स्मॉल है तो वैल्यू किसमें आएगी, आपकी माइनस में। देन इसके बाद में क्या किया आपने कि जब टू पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर, और जब टू नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन भी तब भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। फिर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, या फिर एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा आपका नेगेटिव इंटीजर। ये अपन ने पिछली जो प्रीवियस क्लास थी उसकी में स्टडी की थी। अब इनके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक्सरसाइज 1.1 में है तो अपन 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व करता हूं, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये आपकी एक इंटीजर लाइन है। क्या आपकी ये एक इंटीजर लाइन है। इस इंटीजर लाइन पर देखो ये नंबर शो किए गए हैं। ठीक है, क्या शो किए गए हैं, एक नंबर शो किए गए हैं। ये आपका जीरो है, जीरो के इस साइड में, राइट साइड में जो भी नंबर्स हैं वो आपके सारे पॉजिटिव हैं, और जीरो के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो सारे कौन से हैं, आपके नेगेटिव नंबर हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर डेज, एक पर्टिकुलर डे के ऊपर क्या किया गया है, किसी ने डिफरेंट पैलेस का टेम्परेचर लिखा है, डिफरेंट पैलेस का टेम्परेचर डिनोट किया है एक पेज के ऊपर, और पेज के ऊपर लिख करके उसको एक इंटीजर लाइन के ऊपर शो कर दिया कि ये जो लवस्पति है, ये श्रीनगर है, ये शिमला है, ये ऊटी है और ये बेंगलोर है। ये डिफरेंट पैलेस है और इन पैलेस का ये टेम्परेचर शो किया गया है। देखो लवस्पति का टेम्परेचर ये रहा, इस जगह पे है लवस्पति का टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर इतना है, ठीक है, शिमला का टेम्परेचर ये है, ऊटी का टेम्परेचर ये है और बेंगलोर का टेम्परेचर ये है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आपको इस इंटीजर लाइन को देख करके आपको ये बताना है कि कौन से पैलेस का टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना। तो देखो यहां से जो आपका लवस्पति है, इस लवस्पति का टेम्परेचर कितना है। देखो ये आपका जीरो है, अब जीरो के इधर आओगे तो नेगेटिव में आएगा टेम्परेचर। तो देखो ये आ गया 10 से पहले 2, तो 5
6, 7 और 8, तो ये हो गया माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ये किसका टेम्परेचर हो गया? आपका लहुस्पति का टेम्परेचर हो गया। किसका हो गया? लहुस्पति का टेम्परेचर। किसमें है वो? माइनस में है। अब नेक्स्ट किसका? श्रीनगर का। तो देखो श्रीनगर टेम्परेचर क्या होगा? 0, 1 और 2, तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ये किसका टेम्परेचर है? श्रीनगर का टेम्परेचर है। आपने किसको देखिए, इस लाइन पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनको देख के तो नोट करना है। नेक्स्ट है शिमला। शिमला का टेम्परेचर देखो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बताओ ये 5 डिग्री सेल्सियस है, ये किसमें आएगा? आपका पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये 0 से राइट साइड में है। देन आगे है ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर देखो, ये हो गया हमारा 10, फिर 11, 12, 13 और 14, तो इस ऊटी का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब है बेंगलोर। तो बेंगलोर का देखो 20, 21 और 22 डिग्री, तो 22 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपने क्या किया है अभी तक कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने डिफरेंट पैलेस का टेम्परेचर आपने नोट किया है। ठीक है। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे हॉट डेज और सबसे कोल्ड डेज कौन सा है। तो देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो क्या होगा? आपका हॉट डे जाएगा, और जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, वो मिनिमम होगा, वो क्या होगा? आपका कोल्ड डे जाएगा। तो देखो माइनस का 2 है, ये ग्रेटर है किससे? माइनस के 8 से, तो सबसे कोल्ड डेज कौन सा है? लहुस्पति, और इसका टेम्परेचर कितना है? माइनस का 8 डिग्री। सबसे हॉट डेज जैसे जैसे अपन इधर इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा? आपका जो हॉट डेज है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो सबसे हॉट डेज कौन सा है? बेंगलोर, और बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आपसे ये पुटअप कर सकता हूं क्या कि लहुस्पति और बेंगलोर इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? तो देखो सबसे पहले बेंगलोर है, बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस, और माइनस, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना। तो लहुस्पति कितना है? माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये 22 डिग्री सेल्सियस होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? आपका प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। दोनों प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो लहुस्पति और बेंगलोर इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो श्रीनगर और ऊटी, या श्रीनगर और बेंगलोर, या फिर श्रीनगर और शिमला, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस कितना है? किस का? श्रीनगर का और जो शिमला है, इन दोनों के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? तो देखो शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस निकालना है तो माइनस, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस का है और अंदर भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस है, तो 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस। 5 और 2 कितना हुआ? 7 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस कितना आ गया? 7 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे टेम्परेचर किसी के डिफरेंस का पूछिए, आपको क्या करना है? माइनस करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, इन एक क्यूज के अंदर क्या है? जो करेक्ट आंसर होगा उसका पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, और जो इनकरेक्ट आंसर होगा उसका नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो एक जेक ने क्या है? जेक ने 5 राउंड किए, और 5 राउंड में जो उसने स्कोर फाइंड आउट किया है 25 माइनस का 5 माइनस का 10 15 और 10, ये जेक ने क्या है? स्कोर फाइंड आउट किया है कि जेक को इतना स्कोर मिला है। तो जेक को टोटल स्कोर कितना मिला? तो टोटल मार्क्स है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? टोटल मार्क्स गोट बाय जेक्स ने टोटल कितने मार्क्स किए? तो देखो 25 प्लस माइनस का 5 प्लस
माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10। अब इनको प्लस कर लो एक बार, देखो 25, ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस का, ब्रैकेट के अंदर किसका है माइनस का। अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के किसके अंदर मल्टीप्लाई का, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5, फिर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस ये क्या जाएगा माइनस का 10 और ये जाएगा माइनस का 15 और ये क्या जाएगा आपका प्लस का 10। अब देखो, अच्छा ये प्लस का 15 आएगा, ठीक है। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इनको ऐड करो एक बार, प्लस का 25 प्लस का 10 35 और 15, 35 और 15 कितना हुआ आपका 50, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 10 कितना हुआ माइनस का 50। अब 50 में से अगर 15 को माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा आपका 35, तो जो जेक है उस जेक का टोटल स्कोर कितना हुआ 35 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन से उस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, समझना है कि उसमें क्वेश्चन से अपने से क्या पुटअप करवा रहा है वो, ठीक है, और वो उनको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है, कुछ क्वेश्चन मैं करवा और कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लेन इज फ्लाइंग at the height of 5000 मीटर above the sea level। देखो ये आपका सी लेवल है, नीचे क्या है आपका वाटर है, ठीक है, और ये क्या है सी का लेवल है। इसके लेवल से 5000 मीटर 5000 मीटर अबव क्या है, एक प्लेन क्या कर रही है फ्लाइंग कर रही है, ठीक है। एट द पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्चुअली अबव ए सबमिनेट मतलब क्या होगा कि फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। इस सी लेवल से 1200 मीटर बिलो का मतलब क्या होगा नीचे क्या है, एक सबमरीन है, ठीक है। कहां पर है वो, इस पॉइंट पे है, इस जगह पे। वो क्या है जो सी लेवल है, इस सी लेवल से कितना है 12 मीटर बिलो है, और जो प्लेन है वो क्या है सी लेवल से 5000 मीटर अबव है, ठीक है ना। तो सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आपको निकालना है। जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकला है, हाइट ऑफ ए प्लेन अबव द सी लेवल। तो यहां पे क्या लिखोगे, हाइट ऑफ ए प्लेन अबव द सी लेवल कितना है 5000 मीटर, और एक आपका हाइट ऑफ ए सबमरीन में बिलो द सी लेवल कितना है 1200 मीटर। तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस
बिटवीन प्लेन की कितनी है 5000 और जो सबमिनेर है उसकी कितनी है 1200 मीटर, दोनों को प्लस कर दो तो 6200 मीटर, ये हो गई दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको वेरीफाई करवाना है। क्या वेरीफाई करवाना है कि यहाँ पे a है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी क्या है माइनस है, इज इक्वल टू में a प्लस बी। आपको a की और b की वैल्यू आपको गिवन है, a की और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और आपको ये चेक करना है, ये वेरीफाई करवाना है कि यहाँ पर a की और b की वैल्यू पुट करने पर जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करने पर जो सॉल्यूशन आएगा उसके क्या होगा इक्वल होगा। तो देखो सबसे पहले a माइनस माइनस का b इज इक्वल टू में a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 21 माइनस फिर माइनस आ गया, b की वैल्यू कितनी है 18 इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस b की वैल्यू कितनी है 18। देखो 21 ये माइनस का है और ये माइनस का है, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है तो इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो ये हट जाएगा और क्या रहेगा ये मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 18 और इधर क्या आएगा आपका 21 प्लस 18, दोनों को ऐड कर लो, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 और 2 प्लस 1 39 और इधर भी कितना आ गया 39। इट मींस अपना क्या है ये वेरीफाई हो गया कि दोनों इधर भी a की वैल्यू रखने पर b की वैल्यू रखने पर कितना आया 39 और इधर भी a और b की वैल्यू पुट करने पर कितना आ रहा है 39। नेक्स्ट देखो ये वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो देखो a माइनस और माइनस का b इज इक्वल टू में a प्लस b। देखो a की वैल्यू कितनी है 75 माइनस फिर माइनस b की वैल्यू कितनी है 84, तो यहाँ पे 75 प्लस 84। देखो 75 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस और ये हो गया आपका 84, इधर भी 75 प्लस 84, दोनों को ऐड कर लो यहाँ पे, देखो ये 9 और ये हो गया 15 159 इज इक्वल टू क्या हो गया 159। ये तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उनका आप सोल्व करना है। अब देखना एक बार इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन क्या है कि यहां पर ये लिखा है क्या कि 75 माइनस माइनस का 84 और फिर यहाँ पे बॉक्स आ गया बॉक्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हो गया 75 प्लस का 84। इस बॉक्स के अंदर एक तो है लेस देन, एक है ग्रेटर देन और एक है इक्वल टू। इन तीनों चिन्हों में से साइन में से कौन सा साइन यहाँ पर आएगा, तो ये तीनों में से साइन को चॉइस करने के लिए इसका सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे, तो देखो इसको सोल्व करेंगे पहले, तो 75 माइनस इंटू माइनस प्लस 84 और फिर यहाँ पे 75 प्लस 84, दोनों को प्लस करोगे 159 और यहाँ भी दोनों प्लस करोगे 159। बताओ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनमें से कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। इधर भी 159 है और इधर भी 159 है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा आपका इक्वल का साइन आएगा। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ये अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।